नमस्कार साथियों, और कैसे हैं? कुछ आसन वासन किए आप लोगों ने? नहीं किए? उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर, हमको शुगर की बीमारी है, उस शुगर की बीमारी के भी कुछ आसन और प्राणायाम बताइए। तो आज हम केवल जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए विशेष आसन जो उस रोग में हमें लाभ देते हैं उनको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पहला आसन करेंगे जानुसिर आसन। जानुसिर आसन में क्या करना है, दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें और इस अवस्था में दाहिने पैर को पहले मोड़ा, जंघा से हमने तलवे को लगा दिया, एकदम पैर का तलवा सटा दिया और ये घुटना इस तरफ आ गया। दूसरा पैर सीधा है, पंजा तना हुआ नीचे की ओर। दोनों हाथों को सामने घुटने पे लाएंगे, दोनों हाथों को सामने कंधे की सीट में सीधा करें। तत्पश्चात श्वास भरते हुए ऊपर पूरा आने के बाद बाजू आपकी कान से पीछे चले जाएं, रीढ़ से लेके गर्दन तक का सारा भाग सीधा खींचे उसको ऊपर। श्वास भरी हुई है, इस अवस्था में रुकना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। कोशिश हमारे रीढ़ पहले सीधी रहे, रीढ़ के निचली गोटी से झुकना होता है, तो हाथ स्वतः ही अपने आप ही आगे निकल जाए। यहाँ पहुँचने के बाद अगर आप नहीं पहुँच पा रहे, कोई बात नहीं, जितना आप पहुँच गए वहाँ पर रुकिएगा। कोशिश करें कि अगर पैर की अंगूठा पकड़ में आ जाए, अंगूठे के दोनों उंगलियों से लॉक कर देंगे और धीरे धीरे कोहनियों को पृथ्वी को लेते जाएंगे। इतना ले जाएंगे कि माथा भी आपका हाथ से घुटने पर आ जाए। यहाँ पहुँचने के बाद पंजे को आगे को ताने, घुटना भी धीरे पृथ्वी से लगा रहा है, दूसरा भी, और यहाँ पर रुकना। इस अवस्था में रुकिएगा। वही गिनती से बताया था, जितनी गिनती से आप रुक सकते हैं। शुरू में 10 से शुरू करेंगे, 10 की गिनती, 10 श्वासें, 5 दिन बाद 12, फिर 15, इस तरह से अपनी बढ़ाते जाएंगे। 30 से 50 के बीच तक आप ले जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे रुकने के बाद ऊपर आएंगे, हाथों को खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ दाएं पैर से नीचे। पहले दाहिने पैर को मोड़ा, अब बाएं पैर को मोड़ेंगे और इसी तरह से पहले की तरह दोनों हाथों को, पहले पंजों को ताना, हाथ सीधे ऊपर, उसके बाद आगे की ओर झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, हाथों को आगे निकालने का प्रयास। अगर हाथ आगे निकल जाए तब घुटने, तब पकड़ लें अंगूठे को, लॉक कर दें और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फिर पूर्णता पर पहुँचेंगे तो रुकेंगे। अब यहाँ सांसों को गिनते हुए 10 बार 15 बार जितनी सांसें रुक सकते हैं रुकें, लेकिन पहले दिन जितनी रुकी अगले दिन उससे थोड़ी ज़्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए, उतनी ही रहे, यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठहराव के बाद फिर हाथों को साथ तानते हुए ऊपर लाएंगे और हाथों को दाएं से नीचे। इसमें एक बार आपका दायां पेट का अंग दबा, बायां दबा, और इसके दबने से आपका पेन क्रिया जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है वो प्रभावित हो रहा है, उसी को प्रभावित करना है हर आसन से, तो आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो काम करना जब छोड़ देता है या कम करना काम करता है, पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर रहा, तभी हमें शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। तो उसको फिर से एक्टिव करना है, फिर से उसको सक्रिय करना होगा, तो उस पर दबाव डालना है, फिर ढीला छोड़ दिया। अब ढीला इस समय आराम से रिलैक्स से बैठे हुए, सांसें सामान हो रही है। दूसरा आसन है शुगर पेशेंट के लिए अर्ध मत्स्यासन। अर्ध मत्स्यासन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा कठिन है, तो उससे क्या होता है कि नए साधक नहीं कर पाते। जैसे इस पर दाहिने पैर को मोड़ा, पीढ़ी को यहाँ पास से पास ले आए और इसको खड़ा कर दिया। पहले इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, ऊपर नीचे करके ढीला करेंगे। जब लगे कि हाँ काफी ढीला हो गया, तब इसको यहाँ से हटाया, इस हाथ को यूं करके घुमाते हुए और पैर को पकड़ लिया, तलवे को पृथ्वी से लगाया, इस हाथ को पीछे कमर पर घुमा दिया और पीछे की तरफ देख लिया। इस समय ये आपका जंघा है,
पूरा पेन क्रिया को दबाए हुए है और पेन क्रिया पूरे दबाव में फिर से सक्रिय हो रही है। इस अवस्था में रुकना है, लेकिन नए साधक यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसको दाएं तरफ से बाएं तरफ से दोनों तरफ से करते हैं। अब इस तरफ से करेंगे, दोनों इस तरह से करते हैं। अगर कर सकते हैं तो जरूर अवश्य करें। को पकड़ लिया, तलवी से रख दिए और फिर ये पीछे की ओर देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो पेट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसका एक आसान विकल्प बनाया है जिसमें नए साधक आसानी से कर सके और उनको भी पूरा लाभ मिल सके। तो इसको जानुशीरासन का एक आसान तरीका है कि पैर को सीधा रखा और इसको खड़ा करके यहाँ लगा दिया, आसानी से लग जाएगा। अब इस अवस्था में इसको हाथ को ले गए, पैर पकड़ने का प्रयास करेंगे। पैर नहीं पकड़ में आ रहा तो क्या करेंगे, जैसे आप पजामा पहने हैं, जो भी कुछ कपड़े पहने हैं, उस कपड़े को यूं पकड़ लीजिएगा ताकि ये हमारा हाथ घुटना इधर की तरफ न जाए। इसको लॉक कर देंगे। अब इसको ज्यादा से ज्यादा पीछे देखें, दूसरे हाथ से सहारा लेके रखें और पैर को तान लें। बस ये पूरा का पूरा पेट दब रहा है आपका, ये भी पूरा का पूरा प्रभाव डाला। तो ये आसान तरीका है। इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी आपका प्रभाव पड़ेगा और जब ये कुशलता से होने लगे तब वो पहले वाली अवस्था पर अब जाएंगे। अब दूसरी तरफ से बाएं पैर को खड़ा करेंगे, दाएं को सीधा रखेंगे, इसको लेके यहाँ पर हमने चाहे तो पैर पकड़ लें और चाहे घुटने को पकड़ लिया या कपड़े को पकड़ लें। अगर जख्म पलटता है पीछे रुके, यहाँ पे सांसों की गिनती से ठहरना जरूर है, पूर्णता पर पहुंच के तभी लाभ होगा और फिर वापस आ जाए। तो ये भी आपके इस पेन क्रिया पर दबाव डालता है, शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा आसन जो शुगर के लिए मैंने बताया मंडूक आसन है, वो भी बहुत लाभदायक है। मैं शीघ्रता से बता रहा हूँ, लेकिन आपको हर आसन के बाद विश्राम करना है, सांसों को सामान्य करना है, तब उसके बाद अगला आसन करना है। उखड़ी हुई सांसों में योग करना वर्जित है। सांसों को शांत करने के बाद ही आप आसन करें। मंडूक आसन में सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। अंगूठे को पहले अंदर लेके और ये मुट्ठी बंद करें। इस मुट्ठी को जो ये अंगूठे वाला हिस्सा है दोनों का, इधर का, इसको नाभि के दाएं बाएं लगा दें। नाभि बीच में आ गई, ये अंगूठा उसके दाएं बाएं लगा हुआ है और मुट्ठी देखिए आगे की ओर तनी हुई है। ऐसे लिटानी नहीं है, ऐसे बिल्कुल सामने तान के रखना। अब इस अवस्था में श्वास भरेंगे, पूरे शरीर को तान दिया, सर को पीछे ले गए, सांस छोड़ते जाइए, धीरे धीरे आगे छोड़ते जाइए, पेट को अंदर की ओर दबाते जाएं और इस अवस्था में आप देखेंगे मुट्ठियां आपके पेट को दबाती चली जा रही है। ज्यादा से ज्यादा जितना आप जा सकते हैं वहां जाने के बाद ठहराव शुरू। सांसों को सामान लेते हुए करते हुए श्वास लें, श्वास छोड़ें। कम से कम 10 से शुरू करेंगे, 15-20 सांस तक ले जाएंगे, 30 तक अंत में ले जाएंगे और फिर इसको वापस। ये पहली अवस्था हुई। अब मुट्ठी को नीचे की ओर इस तरह से कर दें। अब यानी कि ये वाला हिस्सा आपका पेट पे लगा होगा और नाभि के नीचे की तरफ लगा होगा। नाभि ऊपर रह गई, मुट्ठियां नीचे पहुंच गई, यानी कि ये छोटी वाली उंगली आपकी जगह से स्पर्श करेगी। जल्द से ज्यादा ले गए। अब फिर से सांस भरेंगे, तानेंगे शरीर को, सर को पीछे ले जाएंगे, सर पीछे ही रखना है, सर्वाइकल के लिए तो नुकसानदायक रहता है। और इस तरह से सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, ऐसा लगे थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जब पूर्णता पे पहुंचे रुके, श्वास भरते हुए पुनः वापस आएंगे, लेकिन ज्यादा देर ठहरना है। गिनती रखते हैं, 10 से शुरू करेंगे और 30 तक 40 तक ले जाएंगे। प्रारंभ में 10 श्वासों तक रुकेंगे, धीरे धीरे रोज बढ़ाते जाएंगे। तीसरी अवस्था, इस हथेली को
आपने कप बना दिया, जैसे पानी भरने के लिए बनाते हैं इस तरह से, और इसको रखेंगे हम नाभि पे। बाएं हाथ को पहले रखा, उसके बाद दाएं हाथ को। अब श्वास को भरा, सर को पीछे रह गए। देखिए ध्यान रखना है, नाभि नहीं दब रही है, नाभि के चारों तरफ ये हथेली आपकी दबा डाल रही है। सर को पीछे ले गए, पेट को दबाया, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले गए। यहाँ पूर्णता पे पहुंचे। अब फिर सांस को सामान्य करके रुके, ज्यादा से ज्यादा देर रुकने के अभ्यास करेंगे। पेट पूरा दबा हुआ रहेगा, पेनक्रियाज आपकी दबी हुई रहेगी। लोगों की जो नाभि डोल जाती है उसमें भी ये आसन बहुत उत्तम रहता है। अक्सर लोगों की नाभि डोल जाने से, इधर उधर होने से लूज मोशन हो जाते हैं, उसके लिए भी रामबाण आसन है। इसको अगर करते रहें, नियमित अभ्यास करते रहें, तो आपकी इस समस्या से आप निजात पा लेते हैं। तो ये आसन भी उन आसनों में जोड़ते जाइएगा जो पिछली वीडियो में बताए थे, और ये विशेष रूप से हमारे शुगर पेशेंट, शुगर के रोगी हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन आप अगर पहले से ही इन आसनों को करेंगे तो आपको वो स्थिति नहीं आएगी कि शुगर आपको हो, क्योंकि आपका पैनक्रियाज ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा और एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। कुछ प्राणायाम बताते हैं करने के लिए, पिछले बार बताए थे। एक तो सबसे पहले हम अग्निसार प्राणायाम कर रहे हैं। अग्निसार प्राणायाम में नाभि को आगे पीछे करना है। नाभि जब अंदर की ओर जाएगी, ताकत लगाएंगे, खींच के अंदर की ओर ले जाएंगे, लेकिन फिर ढीला छोड़ देंगे, बाहर आ जाएगी पेट अपने आप। उसमें हमें इस समय धक्का नहीं देना है, धकेलना नहीं है, इस तरह से ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास को भरें पूरा, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। जब पूरी श्वास बाहर हो गई, पूरी एकदम लंग्स खाली हो गए, अब पेट अपने आप अंदर चला गया। अब इसको आगे पीछे करना है। अंदर ले गए, दबाए, ढीला छोड़ दिया, फिर अंदर ले गए, दबाए, फिर ढीला छोड़ दिया। इस तरह से नाभि को, यानी पेट को अंदर बाहर करिएगा। इससे कि आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, और अंदर खींच के रखना है, ताकत लगानी है, ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप बाहर आ जाए। बाहर के लिए कोई शक्ति न लगाएं, ध्यान रखें। और इसी तरह से इस क्रिया को जब तक आपकी श्वास बाहर है, आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी आवृत्ति कर सकते हैं उतनी आवृत्ति करें। जब सांसें भरने लगे, फिर से सांसों को सामान्य करेंगे, फिर दोबारा से सांस को बाहर निकालेंगे, और तब नाभि को आगे पीछे, पेट को आगे पीछे करना है। इस बात का ध्यान रखना। इसको कहते हैं अग्निसार प्राणायाम। ये न केवल हमारी पैन क्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे आपका पाचन तंत्र सक्रिय होता है। जिनका पेट ज़्यादा खराब रहता है, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति भी हमारे शुगर के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि इसमें जो झटका लगता है डायफ्राम से, वही हमारी जो पैन क्रिया है, उस पैन क्रिया को जब झटके के साथ हम आगे पीछे करते हैं तो फिर से सक्रिय होना शुरू हो जाता है, फिर से एक्टिव हो जाती है। देख लें एक बार फिर से। श्वास को पहले पूरा का पूरा भरा, सांस निकाली, निकालने के बाद मूल बंद लगा दिया, अर्थात निष्कासन अंगों को खींच के टाइट कर दिया, पेट को अंदर ले जाके टाइट कर दिया। अब धीरे धीरे श्वास को भरा, लेकिन कोशिश हो हमारा मूल बंद लगा रहे, उसमें कोई शिथिलता ना आए। और भरने के बाद फिर किश्तों में श्वास को झटके के साथ छोड़ना है, रोकना है, और फिर नासिका को ढीला छोड़ देना। स्वतः थोड़ी सी वायु अंदर जाएगी, उसी वायु को फिर फेंक देना। और इस अवस्था में आप शरीर एकदम स्थिर रहे, आपके अंदर के भाग ही केवल प्रभावित हो। देखें, कम से कम 50 से 100 बार करने के बाद पूरा श्वास बाहर निकालेंगे,
पेट को अंदर ले जाएंगे, थोड़ा सा बाहर घुमा कर रोकेंगे, फिर श्वास को भरेंगे, फिर से मूल बंद लगा लेंगे, पेट को दबाएंगे, पेट को दबाना अर्थात उद्यान बंद लगा लिया, और फिर थोड़ा सा रुकने के बाद अपनी क्षमता अनुसार श्वास को छोड़ना है, सामान्य कर लेंगे। दूसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम, मन क्योंकि आपका सशक्त होना चाहिए, तो भ्रामरी प्राणायाम लास्ट में जरूर किया करें, और उसके बाद ध्यान जरूर किया करें। भ्रामरी प्राणायाम पिछले वाले हमने वीडियो में बताया था, आप लोग करिएगा। इन 2 प्राणायाम को और उसको अच्छे से करें। एक आवृत्ति भ्रामरी प्राणायाम भी देख लें। सांस भर ली, कान बंद, 2 हाथ भौं पर, 2 उंगलियां ऊपर पर, सांस को बाहर फेंकते समय गुंजन की कम से कम 5 से 10 आवृत्तियां करने के बाद हाथों को जब नीचे लाएं, आंखें बंद करके रखें, आंखें नहीं खोलनी है। फिर 2 मिनट के लिए ध्यान करना है, मन को एकाग्र करना है, किसी भी एक बिंदु पर, इष्ट देव पर, जहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ स्थिर रखें। विचार आएंगे, उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें शामिल मत होइएगा। दृष्टा भाव से, जैसे टीवी में चित्र आता है चला जाता है, वो विचार भी चले जाएंगे। आप अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र करेंगे, धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और वो आनंद की अनुभूति आपको बहुत ही जल्द सुखद लगेगी। इसी के साथ आपको नमस्कार। अंत में ईश्वर का प्रसाद जरूर लें, इस ऊर्जा को, इस कर्म को अपने चेहरे पर न्याय करती